सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर जिनकी सक्षमता परीक्षा हुई थी। तो सक्षमता परीक्षा में जो छूटे हुए शिक्षकों का भी होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि जो शिक्षक आपके रह गए थे उनका भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। साथ ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में शामिल शिक्षकों को छूट गया था जो सत्यापन, उनका भी वेरिफिकेशन होना है। सक्षमता परीक्षा में शामिल जिले के नियोजित शिक्षकों को बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का काम प्रखंडों में चल रहा है। जिले में इसके लिए 11 से 27 मार्च तक का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। इस बीच 15 तारीख को सत्यापन के लिए जिन शिक्षकों को उपस्थित होना था उनमें से बहुत सारे शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल होना था, जिसके कारण वैसे शिक्षक नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए और उनके मूल प्रवेश पत्र भी जमा हो चुके हैं, वैसे शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने चले गए थे, जिसके कारण उनका बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन के वेरिफिकेशन का काम छूट गया था। मालूम हो कि जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन का शेड्यूल वाला पत्र भी उन्हीं के माध्यम से जारी किया गया है। जिले में भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इन सभी बातों के मद्देनजर विभाग को शेड्यूल जारी करना चाहिए ताकि कोई भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हो चुके उनका सत्यापन का कार्य ना छूटे। लेकिन इसके बावजूद जिले के अधिकारियों ने ऐसे शिक्षकों को होने वाली परेशानियों का ध्यान नहीं रखा और बीपीएससी परीक्षा का कार्यक्रम जानते हुए भी 15 मार्च को ही सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का शेड्यूल निर्धारित कर दिया। इधर ऐसे शिक्षक शेड्यूल जारी होने को लेकर अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा समाप्त हुए 5 दिन बीत गए हैं और बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के कारण जिन शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा का वेरिफिकेशन का काम छूट गया था उनके लिए नए सिरे से अभी तक विभागीय स्तर पर कोई शेड्यूल या तिथि निर्धारित करने से संबंधित पत्र जारी नहीं किया गया है। और जो आपका मातृत्व अवकाश में गई शिक्षिकाओं के थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का होगा सत्यापन। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त वैसी सभी विद्यालय अध्यापिकाएं जो योगदान के उपरांत मातृत्व अवकाश में चली गईं और उनका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन 3 दिनों के अंदर डीपीओ स्थापना कार्यालय में प्रधानाध्यापक के साथ आकर कराना है और थंब इम्प्रेशन देना है। मालूम हो कि जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और कार्यरत सभी शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में पहले और दूसरे चरण के सभी अध्यापकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कतिपय मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत कुछ शिक्षिकाएं मातृत्व अवकाश में चली गईं और उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनजर डीपीओ स्थापना ने यह पत्र जारी किया है और इसके तहत 3 दिनों का समय भी निर्धारित किया गया है कि इस अवधि में विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ आकर संबंधित शिक्षिकाएं अपना स्थापना सत्यापन और थंब इम्प्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगी, बोले अधिकारी। सक्षमता परीक्षा में शामिल सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन करना है, इनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यदि संख्या कम होगी तो जिला स्तर पर बुलाकर बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन किया जाएगा और संख्या अधिक होगी तो प्रखंडवार समय निर्धारित कर दिया जाएगा। तो ये आपके अवधेश कुमार का कहना है। बाकी का हम देखते हैं कब इनका थंब इम्प्रेशन होता है, कब डेट आती है। और ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।